क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर 153x2y माने 6 डिजिट का नंबर है, इज डिविजिबल बाई 12। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ये आपको फाइंड करना है। इसमें देखिए वैल्यूज में क्या क्या आएगा, तो इसके लिए जो नंबर गिवन नंबर है, तो ये गिवन है 153x2y, माने x और y के प्लेस पर भी कोई ना कोई डिजिट्स होगी जो 1 नंबर की होगी, माने डिजिट जो होगी 1 नंबर की होगी। तो x की वैल्यू भी 1 डिजिट में आएगा और y की वैल्यू भी 1 डिजिट में आएगा। इज डिविजिबल बाई 12, 12 से डिविजिबल हो रहा है। तो 12 के हम ऐसे फैक्टर्स करें, ऐसे 2 फैक्टर्स करेंगे जो को प्राइम नंबर्स हों। कैसे नंबर्स हों? को प्राइम नंबर्स हों। तो फैक्टर्स ऑफ 12 which both are, माने 2 फैक्टर्स करना है, तो विच बोथ आर को प्राइम नंबर्स, माने ऐसे फैक्टर्स करना है जो को प्राइम नंबर्स हों। उससे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करने में इजी रहेगा। तो यहां पर 12 के फैक्टर कर ले, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 6 भी होता है, 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 फैक्टर्स अगर करते हैं। लेकिन यहाँ पर 12 जैसे है तो 2 इंटू 6, लेकिन वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, 2 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कौन सा हो जाएगा? 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 कहते हैं, 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 3 हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। अब देखिए जो नंबर है आपका 153x2y, किसी एक के अकॉर्डिंग, तो ये नंबर क्या दिया है? इज डिविजिबल बाई 12, इज डिविजिबल बाई 12। देखिए 12 से डिविजिबल है, इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो नंबर है, ये नंबर माने दिस इंप्लाइज 153x2y इज डिविजिबल बाई 4 एंड 3, माने ये जो इसके फैक्टर्स हुए तो इन 2 फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा करके यूज कर सकते हैं या 3 से यूज कर सकते हैं। तो पहले 4 से कर ले। किससे कर ले? 4 से कर ले, तो हो जाएगा नाउ 1 फैक्टर को ले, तो नाउ 153x2y इज डिविजिबल बाई 4। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चूज करें कि कौन सी वैल्यू क्या होगी बाई 4 को लिया गया। किससे लिया गया? 4। अब 4 से लेंगे तो इसमें क्या बनेगा जाके? तो दिस इंप्लाइज भाई 4 से लेंगे तो 4 किससे डिवाइड होगा? माने 4 का टेस्ट क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट का नंबर कितना है? 2y है, 2y। तो ये लास्ट के 2 डिजिट से नंबर जो बनेगा 2y, तो दिस इंप्लाइज 2y इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4, माने ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 और y के प्लेस पर कौन सी डिजिट रखी जाए? वो डिजिट हो सकती है 0 से लेकर के 9 तक, माने कोई सिंगल डिजिट होगी, सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो सिंगल डिजिट में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 9 तक हो सकता है इसमें। तो दिस इंप्लाइज कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y इक्वल टू हो जाएगा भाई y, अगर हम 2y के प्लेस पर हम अगर 0 रख दें, सबसे पहले सपोज करें कि 0 रखें y के प्लेस पर, तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 या 20 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। देन और क्या रख सकते हैं हम? y के प्लेस पर अगर हम क्या रख देंगे? 0 और 4 और बढ़ाते जाए तो 20 हो गया ना। 20 में 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मीन्स 8 कितना रखा जा सकता है?
4 रखा जा सकता है। 20 है माने 2 0 रखा गया, 0 में अब ये 4 बढ़ाते जाए तो ये 4 भी रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो 24 बन जाएगा, तो 4 6 जा 24। 4 और बढ़ा दें, 4 4 8 8 भी रख सकते हैं। तो क्या वैल्यू हो सकती है इसमें जो वैल्यू हो सकती है ये 8 हो गया। कौन सा नंबर हो गया? 8 हो गया। तो 8 के बाद फिर देखें तो उसमें अगर और 4 आगे बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, कैसा रहेगा? डबल डिजिट का हो जाएगा, तो वो नंबर नहीं हो सकता। तो R8 माने ये 3 नंबर्स हो सकते हैं। Y के प्लेस पर 0 4 या 8, 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा। इनमें से जो पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है। एंड अब जो दूसरा चेक करेंगे, नंबर क्या है? 153x2y इज डिविजिबल बाई, जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हमारा क्या 3 है, इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। जब 3 से डिविजिबल होगा तो 3 के लिए क्या होता है कि उसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो इट मीन्स क्या हो गया? तो दिस इंप्लाइज 1 + 5 + 3 + x + 2 + y, 2 + y। अब इसको अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? प्लस करने पर हो जाएगा 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 + x + y मीन्स ये चीज आ गई, इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा ये नंबर, मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब x + y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो दिस इंप्लाइज x + y माने x + y के प्लेस पर क्या रखा जा सकता है? जैसे 11 है, 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा कि हम x + y के प्लेस पर 0 रख दें। क्या करें? x + y के प्लेस पर अगर हम 0 रखें तो 11 होगा वहां पर। तो 11 + 0 क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पर कितना रखना पड़ेगा? 1। तो x + y के प्लेस पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और भी नंबर अगर हम देखें तो 1 रखा आपने, फिर 3 3 और बढ़ाते जाए तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 4 रख सकते हैं। 4 3 7 और 7 3 10, 7 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 4 R 7 माने ये 3 वैल्यूज में कोई भी रख सकते हैं। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी? माने पेयर के रूप में रखना पड़ेगा कि जब y की वैल्यू 0 रहेगी तब x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी उसके साथ में, और जब y की वैल्यू 4 रहेगी तब क्या क्या हो सकता है, जब y की वैल्यू 8 रहेगी तब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आपको रखना पड़ेगा। तो अब ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल पेयर्स, वो पेयर के रूप में आएगा, पेयर्स ऑफ वैल्यूज एक्स वाई माने इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी ये आपको रखना है। तो ये वैल्यू यहां पर अब राइट कर ले। देखिए फर्स्ट वाले में जब हम क्या रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं कि y के प्लेस पर 0 रख रहे हैं, तो भाई ये नंबर्स हमारे क्या मिल जाएंगे, उनको 1 बाई 1 चाहे हम निकालते जाएं, क्योंकि हमारा क्या है x + y के प्लेस पर क्या रख रहे हैं? 0, तो x + y = 1 है। यहां पर क्या है? x + y = 1 है। जब 1 लिया इसमें x + y = 1, और y के प्लेस पर क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं, तो 0 रखेंगे। तो x + 0 = 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक वैल्यू ये हो गई। तो ये हमारा बन जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई? 1, जब y की वैल्यू 0 रखी गई। नेक्स्ट वैल्यू देख ले, नेक्स्ट पेयर में क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट पेयर में हो जाएगा कि जब y की वैल्यू कितनी? 0 रख रहे हैं,
और x प्लस वाई की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, सपोज करिए कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो x प्लस और y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो इक्वल टू 4 के 4 लिया गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मीन्स 4,0, 4x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई 0। अब 0 की वैल्यू उसमें ले लें, तो जो x प्लस और y की वैल्यू 0 लिया गया, तो इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 हो गए, तो x इक्वल टू हो गया 7, मीन्स y की x इक्वल टू 7 हो गया और y की वैल्यू 0 हो गई। यहां पर जो नंबर हम देख रहे थे x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब इसमें सिंगल डिजिट में दोनों की वैल्यू मिला करके जरूरी नहीं कि ये हो जाए, तो इसमें देखिए ये ऐसे ये चीज आपकी आ जाएगी, ये और भी वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कहां तक पहुंच सकता है कि चूंकि x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 लेंगे जब, तो y की वैल्यू 0 के साथ में 1 4 7 ये आ गया। आगे देखें तो अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो इसके बाद 10 आ जाएगा, तो 10 वाला तो नहीं होगा, लेकिन y की वैल्यू 4 लेंगे या 8 लेंगे तब और भी नंबर्स आ सकते हैं, तो ऐसे ही नंबर्स आगे आते जाएंगे। मान लो नेक्स्ट नंबर होगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जितनी नीड होगी उतने नंबर्स हम राइट करते जाएंगे वहां पर कि उसकी डबल डिजिट में नंबर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो देखिए x इक्वल टू 7 आ गया, अगर x के प्लेस y के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं और इसको हम 10 के इक्वल ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डबल डिजिट पे हो जाएगी। इसका मतलब यहां से अब 0 वाला काम खत्म, कि जो y की वैल्यू 0 ली गई थी उसके बिहाफ पर ये वैल्यूज निकल आए। अब y की वैल्यू अगर हम 4 लें, कितनी लें, 4 लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो 4 प्लस एक्स मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू, अब नेक्स्ट अगर वैल्यू हम ले तो इससे अगर छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 आप इसमें नहीं लेंगे क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, यहां पर 4 ऑलरेडी आपका ज्यादा है, बड़ा है, इससे 4 लेंगे, कौन सा लेंगे आप, 4 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, कितना आ गई, 0 आ गई। तो x की वैल्यू जब 0 आएगी तो y की वैल्यू कितनी हमने ली है, इसमें 4 ली गई है, तो 4। नेक्स्ट वैल्यू देखें, जब हम 4 ले रहे हैं आगे तो 4 ले लिया, आप 7 ले लें, तो नेक्स्ट है आपका x प्लस 4 इक्वल टू 7, कितना लिया है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 ली, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो गई 3 और ये वैल्यू ली गई 4। अब 4 के साथ भी फिर नेक्स्ट देखें तो x प्लस 4 इक्वल टू 7 के बाद 10 ले लें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6, तो 6 हो गई x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी ली है आपने, 4। अभी और चल रहा है, अगर हम 10 ले लिया आपने x प्लस वाई की वैल्यू, अगर 13 लेते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लें, 13 ले लें, तो x प्लस 4 इक्वल टू 13 ये लिया आपने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू आपने कितनी ली है, 4 ली है, तो y की वैल्यू 4 वाले 4x की वैल्यूज आ गई, 0 3 6 9 ये आ गई। अभी एक वैल्यू बाकी है, कौन सी, 8 वाली, तो जब y की वैल्यू हम 8 लेंगे तो इसके लिए कौन कौन से नंबर निकलेंगे वो हमें देखना है। y की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, अब 8 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे नंबर अगर लेंगे, मानो 13 के बाद में और भी नंबर्स आ जाएंगे आपके, सपोज करिए 13 में 3 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, और भी नंबर्स आगे जितनी नीड होगी उतने नीड आगे बढ़ाते जाएंगे नंबर्स। अगर 16 लेंगे तो 16 में 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 12 डबल डिजिट में आ जाएगा, तो वो नहीं होगा, सिंगल डिजिट में आने चाहिए वैल्यू। अब देखिए आगे इसके
करने के लिए यहां से अब आगे कर लेते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालेंगे, सपोज करिए यहां पर अब हम ले रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 8, तो अब 8 से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो 7 तक नहीं रहोगे, 10 लेंगे, इक्वल टू 10 लिया तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तब y की वैल्यू हो गई 8। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम निकालें, देखिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा, यहां पर एक चीज और है कि जो पहला नंबर है x की वैल्यू जो निकालना है, किसके ब्याज पर निकालना है, वो निकालना है जो x के ब्याज पर जो x प्लस वाई इक्वल टू ये 1 4 7 और x प्लस वाई कैसे आया था, ये आया था 3 से डिविजिबल के लिए, तो 3 से डिविजिबल के लिए आया था, तो इसकी वैल्यू जो आगे वाले लेते जाते हैं तो 3 3 बढ़ती जाती है, जैसे 1 हो गए, 1 के बाद 3 और बढ़ा दिया 4 आ गया, 4 के बाद 3 बढ़ा दिया 7, 7 के बाद 3 और बढ़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसका मतलब 0 के साथ में वैल्यू हो गए। अब जब x y की वैल्यू 4 लिया है तो वहां पर आ गया x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू निकाल ली 0, उसमें 3 3 इसकी बढ़ाते जाए x की वैल्यू, तो 0 3 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9, 9 के आगे फिर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि डबल डिजिट का नंबर आ जाएगा, तो ये 4 4 के साथ वैल्यू है 4 वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद 8 की वैल्यू लेने के लिए, तो जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू 8 लिया तो हमने किसके इक्वल रखा x प्लस वाई की वैल्यू 10 रखी, तो ये आगे 2 निकल रहे, फर्स्ट वैल्यू आ गए, तो आगे की जो x की वैल्यूज हैं वो 3 3 और बढ़ाते चले जाए, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ऐसे करके नंबर्स आते जाएंगे। या हम ऐसे देख सकते हैं करके कि अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x प्लस 8 इक्वल टू 10 के बाद कौन सा नंबर लेंगे 13, 13 लिया तो कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 8, 13 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये वैल्यू 8 हो जाएगी। और आगे अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं तो x प्लस 8, y की वैल्यू 8 लिया है, अब 13 के बाद किसका नंबर आ रहा है 16 का आ रहा है, तो 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू भी 8 है। अब इसके आगे अगर नंबर लेते हैं हम 16 के बाद में, 16 के बाद में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो 19 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, डबल डिजिट का नंबर आ जाएगा x की वैल्यू, तो मीन्स यहीं तक नंबर्स हो गए। तो ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x y इक्वल टू हो जाएगा 1 0 4 0 7 0 0 एंड 4 3 एंड 4 6 एंड 4 9 एंड 4 2 एंड 8 5 एंड 8 एंड 8 एंड 8, ये पेयर से निकला है, तो यही आपके आंसर्स हो गए। तो यही पूछा गया था, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो पेयर के रूप में ये पेयर है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, वो वैल्यू रखेंगे तब ये 12 से डिविजिबल वाला नंबर आएगा, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो इस तरह से पेयर्स के रूप में कि x और y की वैल्यू क्या क्या रखने पर ये 12 से डिविजिबल होगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, और नंबर 75A 575B कितने डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 24 से डिविजिबल है, तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की सभी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना होगा, देखिए 24 है तो 24 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, तो 2 फैक्टर्स ऑफ 24, 2 क्या सबसे पहले करेंगे 2 फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर कोप्राइम्स, माने कोप्राइम नंबर्स, माने ऐसे फैक्टर्स करना है जो को प्राइम नंबर्स हों। तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, माने 8 हो गया और 3 हो गया, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं,
चूंकि इनका कॉमन जो फैक्टर है 8 और 3 का ओनली 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टर्स कर लिए। अब 1 बाई 1 चेक करते जाते हैं। देखिए अब आगे चेक करेंगे इसको। तो कौन सा नंबर है, नंबर इसको राइट कर ले 7 5 A 5 7 5 B is divisible by 24 ये आपका गिवन है। दिस इम्प्लाइज माने इसका मतलब क्या हो गया कि ये जब 24 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो दिस इम्प्लाइज 7 5 A 5 7 5 B is divisible by 8 and 3। 8 and 3 देखिए 8 का जो टेस्ट है पहले करें। 8 का टेस्ट पहले से करने से आपका क्या रहेगा कि जो नंबर्स आ जाएंगे उसमें जो हमारी वैल्यू निकलेगी लास्ट की, तो जो लास्ट में डिजिट लिखी हुई है बी लिखी है, क्योंकि उसमें 3 डिजिट लास्ट की देखी जाती है टेस्ट करने में। 3 डिजिट से नंबर बनाते हैं तो 7 5 बी करके आ जाएगा। तो बी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएंगी कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग जो 3 का जब टेस्ट करेंगे तो उसमें सभी डिजिट के सब में a प्लस बी का भी बी आ जाएगा। तो उसमें जब b की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो a की वैल्यू उसमें निकलती जाएंगी। तो 8 and 3, तो इसका मतलब हो गया 8 and 3। तो अब हम आगे जो लेंगे 8 को पहले ले रहे हैं, तो नाउ 7 5 A 5 7 5 B is divisible by 8। तो 8 के लिए हम टेस्ट करने में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज 7 5 B इज डिविजिबल बाई 8 से टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन सा नंबर हो जाना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज बी विल बी क्या होना चाहिए। अगर 8 से हम इसको डिवाइड करें 7 5 और कोई नंबर है आगे, तो देखिए 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए 8 से हम 7 5 और यहां पर बी नंबर है सपोज करिए यहां पर, तो 8 से हम अगर 75 को डिवाइड करें तो 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा 72 होगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 7 में 7 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो ये नंबर उतारा जाएगा बी। तो बी के प्लेस पर कितना नंबर होना चाहिए, 3 के बाद कौन सा ऐसा नंबर हम ले लें कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, माने कौन सा नंबर आना चाहिए, तो यहां पर इसके प्लेस पर आना चाहिए, तो 8 4 जा 32 आना चाहिए। मीन्स ये 2 नंबर हो जाएगा, तो ये बी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल नंबर हो जाएगा। तो बी इक्वल 2 हो जाएगा, क्या रखना पड़ेगा उसमें 2, तो ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा 8 से। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया बी का। तो चूंकि 8 से डिवाइड करना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, माने बी का जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 2 के बाद में 8 और मोर, 8 और ज्यादा, क्योंकि 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 8 8 उसमें बढ़ता जाएगा, तो 8 इसमें बढ़ेगा। और तो देखिए 2 ऑलरेडी है बी के प्लेस पर, 2 आया है, और 8 अगर बढ़ेगा तो 2 और 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो डबल डिजिट में नंबर आ जाएगा बी का क्या आ जाएगा, डबल डिजिट में नंबर आ जाएगा। इसका मतलब केवल 1 वैल्यू होगी बी इक्वल टू 2, अदर वैल्यूज नहीं होगी। अब जैसे यहीं पर समझ लें कि यहां पर जैसे 752 है, बी के प्लेस पर इतना रखा है, तब तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 9 जा 72, 75 में 72 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 उतारा 32 हो गया, 8 4 जा 32, ये तो डिवाइड हो गया।
लेकिन इसके बाद कौन सा नंबर, अगर सपोज करिए 3 यहां पर रख दिया बी के प्लेस पर, 3 रखेंगे तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 4 रखेंगे यहां पर तो 34 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 34, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मीन्स कब जो डिवाइड होगा, जब यहां पर 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, कि मतलब जो यहां पर 10 मिल जाए, 40 आ जाए 32 के प्लेस पर, कितना जब 40 आ जाएगा तो 40 आ जाएगा तब होगा। लेकिन यहां पर बी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, केवल 2 रख सकते हैं। क्या रखेंगे 2, तो केवल सिंगल वैल्यू मालूम होगी, इसके आगे जो नंबर होगा वो 8 बढ़ा करके होगा, तो 8 वो डबल डिजिट में हो जाएगा। अब देखिए एंड, अब 3 वाला टेस्ट करते हैं। तो 3 वाले में क्या है, ये नंबर है 7 5 A 5 7 5 B इज डिविजिबल बाई 3। अब 3 से देखिए डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका जो सम है 7 + 5 + A + 5 + 7 + 5 + B, पूरे नंबर्स हो गए 7 + 5 + A + 5 + 7 + 5 + B। ये जो नंबर है ये इक्वल क्या हो जाएगा, इसको अगर हम प्लस कर दें 7 5 12 12 5 17 17 7 24 5 29 29 हो गया, और प्लस A + B हो गया, ये हो गया ना। इसको प्लस करने पर इतना आ गया, एज डिविजिबल बाई 3, कि ये भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कि इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अब यहां पर A + B की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, तो A + B इक्वल, अब यहां पर देखिए 29, अगर यहां पर A + B = 0, क्योंकि 0 से लेकर के आगे कोई भी नंबर हम रख सकते हैं A + B की वैल्यू, क्योंकि 2 डिजिट्स है इसमें। तो 29 में 29 तो डिवाइड होगा नहीं, कि 0 हम रख दें तो 29 बना रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 10 जा 30, माने 29 के बाद अगर 30 आ जाए तो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब A + B की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके आगे चूंकि 3 से डिविजिबिलिटी का है तो 3 3 बढ़ाते जाए, तो 1 3 4 4 3 7 7 3 10, माने ऐसे करके नंबर्स आपके आते जाएंगे, A + B की वैल्यू हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी इस तरह से। तो अब यहां पर उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑल पॉसिबल पेयर्स के रूप में राइट करें, इसमें किस में राइट करें, पेयर्स के रूप में। तो ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ कौन कौन सा नंबर है, A और B है, A B इक्वल, तो ए बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कौन कौन से निकलेंगे, निकालते जाए। बी की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग हम उसको करते जाएंगे, चाहे इसी के आगे लिख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में तो बी की वैल्यू कितनी ली जा रही है, 2 ली जा रही है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां बी की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रख दिया। अब आपने क्या किया, A + B = कितना रखें 1, तो जो कि B की वैल्यू कितनी है 2 है, यहां पर 2 है ना B की वैल्यू, तो 2 है B की वैल्यू, जब B की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, यहां पर कितना रख रहे हैं, B की वैल्यू 2 रख रहे हैं यहां पर, B की वैल्यू 2 यूज कर रहे हैं, तो A की वैल्यू इसका मतलब 1 नहीं हो सकती है, कम नहीं होगी उससे, 2 से कम नहीं होगी, 2 होगी या उससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे, तो A + 2 = 4, तो A = कितना हो जाएगा, 4 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 2 = 2, तो A की वैल्यू आ गई 2 आ गई, कितने निकल आई, तो जब B की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू भी 2 आ गई। नेक्स्ट पेयर निकाल लें, यहां भी B की वैल्यू आपकी 2 है, B की वैल्यू कितनी है 2 है, तो A + 2 = इसके नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी 7 7 रखेंगे,
तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा, 5। तो a की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वैल्यू ये हो गई। उसके आगे की वैल्यू फिर देखें, इसमें 2 रखेंगे b के प्लेस पर। तो जब b के प्लेस पर 2 रखेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू निकाल लें, तो a प्लस 2 इक्वल टू 7 के बाद क्या आ जाएगा, 10। 10 रखेंगे तो आगे नंबर क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू 10 माइनस 2। माइनस करेंगे तो a इक्वल टू आ गया 8। कितना निकला है, 8। और उसके आगे अगर हम रखेंगे, सपोज करिए हमने रखा 10 के आगे आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 के इक्वल रखेंगे तो 13 2 को 10 ट्रांसपोज करेंगे तो 13 माइनस 2 इक्वल टू 11। डबल डिजिट में नंबर आ जाएगा। इसका मतलब वो a की वैल्यू नहीं हो सकती, सिंगल डिजिट में होना चाहिए। और दूसरी चीज और देखें, जो a की वैल्यू रखी गई है तो b की वैल्यू तो इसके भी पर निकाली गई है 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। b की वैल्यू निकाली गई, तो जब b की वैल्यू 2 हम रख रहे हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, a की वैल्यू मिली 2 मिली, 2 मिली ना। तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी है कि इससे 3 मोर, चूंकि इन दोनों का प्लस इतना है तो जो आगे आएगा तो वो 3 से डिविजिबल वाला नंबर आएगा। तो इसका मतलब 3 2 और 3 4 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 8 के बाद 11 आता है जो डबल डिजिट का होता है, इसलिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 हैव डिजिटल रूट 5, लिस्ट देम। माने 200 और 300 के बिटवीन कितने ऐसे नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं जिनका डिजिटल रूट 5 हो। और डिजिटल रूट क्या होता है कि जो सिंगल डिजिट नंबर होता है। डिजिटल रूट क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है। डिजिटल रूट होता है सिंगल डिजिट नंबर होता है इसमें। तो डिजिटल रूट को चाहे डिफाइन भी कर सकते हैं आप, यहां पर उसको लिस्ट करना है तो इसको राइट कर सकते हैं डिजिटल रूट। डिजिटल रूट हमारा है क्या, डिजिटल रूट, इसको डिफाइन कर दें। तो डिफाइन करने में देखिए क्या है कि डिजिटल रूट इज ए सिंगल डिजिट नंबर obtained by adding the digits of a number repeatedly till we get single digit number। वही होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो इसको राइट करेंगे तो डिजिटल रूट, डिजिटल रूट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर which obtained adding its digits रिपीटेडली, माने बार बार करना पड़ सकता है, उसमें कई बार उसमें रिपीट करना पड़ सकता है कि उनको हम प्लस करते जाएं जब तक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाएगा। रिपीटेडली obtained adding its digits repeatedly till we get till we get a single digit number, single digit नंबर। माने ये आपका देखिए, ये जो आपने डिफाइन किया तो सिंगल डिजिट नंबर। तो अब यहां पर किसके बिटवीन, तो हो जाएगा द नंबर्स बिटवीन द, अब यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, द नंबर्स बिटवीन 200 and 300, 200 and 300
भाई द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, इसके बिटवीन नंबर्स हमको देखना है कि जिनका डिजिटल रूट 5 हो, ऐसे नंबर्स कौन से हैं। तो वो नंबर्स 5 कैसे आ सकते हैं, तो 5 नंबर के लिए अगर हम देखें तो 5 के अगर डबल डिजिट में हम बढ़े तो 5 कैसे आ सकता है। तो डबल डिजिट नंबर सपोज करिए कि 10 है, 10 से स्टार्ट होता है, तो जब 10 है तो 1 और 0 को हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा, तो डिजिटल रूट उसका 1 हो जाएगा। अगर 11 लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 12 लेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 लेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। 14 लिया तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो 14 कौन सा हो जाएगा, 14। तो द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 which have sum of digits कितना आया, 14 आ गया। 1 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, तो 14 हो गया। और आगे इसके अगर हम देख लें नंबर, कोई भी नंबर हम अगर इस तरह का देखें कि कौन सा नंबर आ सकता है, तो हैव सम ऑफ डिजिट 14 हो गया, और उसके बाद 9 मोर 23 डिजिट्स 14 are 23 which have sum of digits 14 or 23 have digital root 5 कि उनके डिजिटल रूट क्या होगा, 5 हो गया। सच नंबर्स आर, अब आपको यही नंबर्स आपको राइट करना है, तो सच नंबर्स आर भाई ये कौन कौन से नंबर हो जाएंगे उनको राइट करते जाए। तो अब यहां पर 200 के बाद नंबर चल रहा है ना कि नहीं चल रहा, तो उसमें कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाए या 23 आ जाए, दूसरा और कौन सा नंबर 200 और इसके बिटवीन आ रहा है ना, तो मतलब 5 भी आ सकता है भाई। 200 के आगे चलेंगे तो 201 किया आपने, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है, ये भी नंबर आ सकता है आपका, यहां पर जो नंबर है 5 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 5। तो स्टार्टिंग से 5 से लेकर चले अपना कि 5 आ सकता है क्या, तो ये 5 आर 14, 5 14 आर 23, ये नंबर्स आ जाए आपके। 9 9 बढ़ाते जाए, 5 5 9 14, 1 4 5 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा, माने डिजिटल रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हैव डिजिटल रूट 5। तो सच नंबर्स आर, तो फर्स्ट नंबर आप चूज करें 200 के बाद, तो 200 अगर 1 लेते हैं तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो डिजिटल रूट 3 हो जाएगा। और 202 करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, डिजिटल रूट 4 आ गया। 203 करते हैं तो 203 में 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो फर्स्ट नंबर आपने ले लिया 203, इसका डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 5 डिजिटल रूट आएगा। अब इसमें हम 9 9 इंक्लूड करते जाए, माने बढ़ाते जाए, 9 9 बढ़ाते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो इसमें 9 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 212, और 212 में 9 और बढ़ाएंगे तो 221, 9 और बढ़ाएंगे तो 230, 9 और बढ़ाएंगे 239, 9 प्लस कर दें इसमें तो 248, 257, 9 प्लस करेंगे तो 266, 9 प्लस करें तो 275, और 9 प्लस करेंगे तो 284, 9 प्लस करेंगे तो 293। अगर 9 और प्लस करेंगे तो ये 300 बियॉन्ड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 9 11, 11 3 14 हो गया, 14 हो गया ना। 14 में 1 और 4 को प्लस करेंगे 5, डिजिटल रूट 5 हो जाएगा। 8 2 10 4 14, 14 में 1 और 4 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 7 2 9 5 14, 6 2 8 6 14, 2 5 7, तो 2 5 7 7 14, 2 4 6 8 14, 2 3 5 9 14, 2 3 5, 2 2 4 1 5, 2 1 2
ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 3 5। माने सभी का डिजिटल रूट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। माने 5 और 14 2 नंबर से आपका काम बन गया, हैव डिजिटल रूट 5। तो यहां पर इसको हम ऐसे राइट भी कर सकते हैं, 200 कितना था, 93 यहां पर था। इसमें राइट कर सकते हैं यहां पर कि कौन कौन से 2 नंबर्स के लिए हमारे आ गए, 5 और 14। ये 2 अगर सम कर दें इसका कि 5 आ जाए सम या 14 आ जाए तो हैव डिजिटल रूट 5, तो ये नंबर्स आ गए। तो आंसर में आपने क्या राइट किया, तो आंसर पूछा गया था हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200। तो देयर आर कितने नंबर्स हैं, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयर आर 11 numbers between 200 and 300 which have digital root 5, डिजिटल रूट 5। तो जिनका डिजिटल रूट 5 है, ऐसे कितने नंबर्स है, देयर आर 11 नंबर्स है। तो सच नंबर्स आर, तो सच नंबर्स, तो नंबर्स को भी राइट करना है कि वो नंबर्स भी राइट करना है। तो सच नंबर्स आर, तो ये नंबर्स कौन कौन से हैं, 203, 9 प्लस करेंगे तो 212, 221, 230, 239, 248, 257, 266, 275, 284 एंड 293। ये आपका आंसर हो गया।